मुझे गर्व है कि मैं कंजाइष्ट हूँ। अनादि निधन वस्तु व्यवस्था तथा निज चैतन्य स्वभाव की दृष्टि ही सच्चा रत्नत्रय का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। इस उपदेश को देने वाले वर्तमान 24 के आदि प्रवर्तक भगवान आदिनाथ से लेकर 2500 वर्ष पूर्व हुए भगवान महावीर स्वामी तक यही एक वस्तुनिष्ठ धर्म उजागर रहा है। मुमुक्षु जन इसी मर्म को पहचान कर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। काल दोष से विलुप्त हुए इस धर्म के मर्म की इसी ज्ञान गंगा को आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र से भगवान श्री तीर्थंकर सीमंधर स्वामी से प्राप्त कर इस भरत क्षेत्र में लाए थे तथा समय सार, प्रवचन सार, नियम सार जी, अष्टपाहुण, पंचास्तिकाय आदि से सैकड़ों जीवंत जिन वचनों का स्वर्णकोश अथक प्रयास द्वारा हम सभी के लिए छोड़ गए, परंतु हम निष्ठुर, विलासी, प्रमादी, निर्मम, निर्मोही उस कोश को भी भली प्रकार से संभाल नहीं पाए। जो कुछ दैव योग से हमारे अनंत पुण्य के बल से सुरक्षित भी रहा तो उसे भी हमने तिजोरी में बंद करके सजा दिया और मनमाना कर्म ही धर्म समझकर धारण करते रहे। कुछ हलुकर्मी, साहसी, जिन धर्मी, जिन प्रेमी मर्म को जानने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर साधु हुए तो कुछ दौलत राम जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित टोडरमल जी, दीपचंद जी, भूधर दास जी, भैया भगवती दास जी, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, भगीरथ वर्णी जी, क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी जैसे सैकड़ों सैकड़ों विद्वान हुए तो उनको भी हमने कभी निश्चय वाले तो कभी आत्मा वाले तो कभी समय सारी जैसे अनेकानेक नामों से उद्बोधित तो किया, परंतु सच्ची समझ को जागृत करने का प्रयास हम जड़मतियों ने, हम पामर बुद्धियों ने कभी नहीं किया। और इसी जिन धर्म की निर्बाधित रूप से बहने वाली अविच्छिन्न धारा में डुबकी लगाने वाले एक और साधक हुए, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिन्होंने स्यादवाद के इस द्वैत रूपी भाव को ना कि भली प्रकार से समझा बल्कि जनमानस के पटल पर आचार्य कुंद कुंद देव को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। अब आचार्य देव मात्र मंगलाचरण तक सीमित नहीं रहे। कांजी स्वामी ने उस रहस्य को जनमानस के हृदय में प्रकाशित किया कि क्यों भगवान कुंद कुंद आचार्य भगवान महावीर स्वामी और गौतम गढ़धर भगवान के बाद इतने सम्मान और आदर से याद किए जाते हैं। जिन जैनों के घर में ढूंढने पर कदाचित ही कोई पूजन की पुस्तक प्राप्त हो पाती थी, उन जैनों के घर में जैन वाङ्मय के अंबार लगने लगे, जिन वाणी के अंबार लगने लगे, और ना सिर्फ अंबार लगने लगे बल्कि उन्हें आदर पूर्वक सुनने भी लगे, समझने भी लगे, पढ़ने भी लगे, उसे समझकर इस मानव जीवन को सफल करने लगे। ऐसे कितने ही जीव थे जिन्होंने मात्र पढ़ना इसलिए सीखा क्योंकि उन्हें यह जिज्ञासा रही कि ये कहान गुरुदेव जो कहते हैं क्या वास्तव में इन ग्रंथों में यही लिखा है, और पढ़कर वे इस प्रकार गदगद होते थे कि जिस प्रकार कोई बालक अपनी बिछड़ी माँ की गोद को पाकर होता है। यह बात आप इन शब्दों से जान सकते हैं कि जब गुरुदेव श्री के मुख से तत्वों का निरूपण सुन उस समय के व्याख्यात विद्वान कहते थे, साहिब आज से पहले तो हम सिर्फ नाव का ही मोक्ष करवाते आए हैं, यह मोक्ष हमें भी प्राप्त हो सकता है, यह तो हमने आज ही जाना है। अरे कितने ही ग्रंथों तक के नाम जैन भूल गए थे, कितने ही ग्रंथ विद्वानों को कांजी स्वामी जी के बाद ही मालूम हुए कि ओहो हमारे पास यह रत्न भी उपस्थित हैं। अरे नए चक्र जैसे बेजोड़ और उच्च कोटीय ग्रंथ का नाम तक विद्वान नहीं जानते थे, जन सामान्य की तो बात ही क्या कहें। इतिहास साक्षी है कि आज जिन नामों से लोक के बहुत से भाव प्रचलित हैं वे नाम उन्हें वास्तव में उनके प्रतिपक्ष से मिले हैं। सिंधु के उस पार रहने वाले फारसियों ने इस भारत को हिंदुस्तान नाम दिया, तो व्रात्य व निर्ग्रंथ कहने वाले हम जिनके भक्तों को जैन नाम अपरमत ने दिया है
स्वयं को अर्हत कहने वाले बुद्ध के उपासकों को बुद्ध से बौद्ध नाम ब्राह्मणों से प्राप्त हुआ, और अमेरिको वेस्पुजी ने अमेरिका की खोज की, इसलिए उस देश का नाम अमेरिका पड़ गया। अरे ऐसे एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नाम हैं जो अन्य को अन्य से प्राप्त हुए हैं, और सभी ने उन नामों को सहर्ष व आदर भाव से स्वीकार ही नहीं किया है, अपितु अपनी पहचान के रूप में इंगित भी किया है। जब अन्य मतियों ने जैनों को नंगा कहा तो आचार्यों ने गाथा लिखी और क्या कहा कि जिसका कोई अंग नहीं, ऐसी अनंग आत्म स्वभाव के धारी हैं, इसलिए नंग हैं। लुच्चा कहा तो आचार्यों ने सहर्ष स्वीकृति से कहा कि केश लौंच करते हैं, इसलिए लुच्चे हैं। निकम्मा कहा तो सहजता से आचार्य भगवान बोलते हैं कि आठों ही कर्मों के नाशी हैं, निष्कर्म हैं, इसलिए निकम्मे हैं। निर्मम कहा तो पर वस्तु से ममता नहीं करते, इसलिए निर्ममत्व हैं, निर्मम हैं, निर्मोही हैं क्योंकि मोह नहीं है। और इसी श्रृंखला में हमारा मित्र पक्ष हमें बहुत से नए नामों से संबोधित करता आया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी को बम का गोला तो कभी कंजाइस्ट। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी वास्तव में ही बम का गोला है। अरे जिस पर पड़ता है उसके मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। कंजाइस्ट, मुझे गर्व है कि मैं कंजाइस्ट हूँ, और मात्र कंजाइस्ट ही नहीं, क्योंकि मेरे परम इष्ट आदि देव ऋषभ देव हैं, इसलिए मैं ऋषभाइष्ट भी हूँ। उन्हीं की धारा में हुए महावीराइष्ट भी हूँ। उन्हीं महावीर भगवान की भक्ति में कहे गए 8 पदों को महावीराष्टक कहते हैं। उन्हीं महावीर को इष्ट मानने वाले को महावीराइष्ट कहते हैं। पंच परमेष्ठ्याइष्ट के साथ साथ इन सभी में मर्मों को जानने वाले, बतलाने वाले, उस भाव को धारण करने वाले और कराने वाले वे कांजी स्वामी भी मुझे इष्ट हैं। इसलिए गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मैं कंजाइष्ट हूँ, मैं कंजाइष्ट हूँ। जय जिनेंद्र।